लोगों की माइंड साइंसेस को समझने के लिए तुझे कुछ अरसा गुमनाम काटना है बेटा। तुझे कुछ अरसा जमीन में दफन करना है अपने आप। हर शख्स फल और फूल बनना चाहता है, हर शख्स नुमाया होना चाहता है, हर शख्स शॉर्टकट चाहता है, हर शख्स चाहता है 2 मिनट के अंदर या 2 सालों के अंदर मैं पूरी दुनिया में पार एक्सीलेंस बन जाऊं। लेकिन बहादुर शाह जफर कहते हैं कि हम बीज हैं वो, और हम बीज ही बनना चाहते हैं जो जमीन में दफन करता है, ऊपर की ज़ाहिरी शोशा से बिल्कुल गुमनाम होता है और ऐसे अंधेरों में और वादियों में चला जाता है जहाँ ना कोई उसका हुस्न देखता है, ना उसकी कोई तजमील देखता है, ना कोई तकमील देखता है, ना कोई तासीन देखता है। लेकिन वो इतने बड़े दरख्त की नींव बनता है, उसकी बुनियाद बनता है, फिर उसके ऊपर सदियों के सबर और गुमनामी के बाद फल भी उगता है, फूल भी उगते हैं, कौमें भी उगती हैं उसके ऊपर। तो बच्चे अपनी जिंदगी के अंदर बीज बन, वो बीज जो दफन होता है बड़े अरसे और फिर जब नुमाया होता है तो फिर तुझे फोन कॉल आएंगे एक दिन कि यार तुम मेरे क्लासमेट थे ना, जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, तुम मेरे बैचमेट थे ना। तो हंसना उन वक्तों पे, उन लम्हात में हंसना अकेले में बैठ के, जिन्होंने तुझे लात मारी थी, जिन्होंने तुझे बाहर निकाला था, दुत्कारा था, जिन्होंने उन अंधेरी वादियों में तुझे छोड़ के आए थे जब तू तरस रहा था कि तुझे सिर्फ थोड़ा सा एक पेज पढ़ा दें, तेरा एक छोटे से असाइनमेंट में हेल्प कर दें, तेरी एक जॉब की हल्की सी सिफारिश कर दें, अगले को कन्विंस करने के लिए एक फोन कॉल लगाते हैं, वही तेरे कदमों में ना हुए तो फोन करके तू मुझसे गिला कर ली, मेरा नाम मिटा दी, इंशाल्लाह ये लोग तेरे कदमों पे होंगे। लेकिन ये शुरुआत जो है इस विजन मैनेजमेंट की, जो ग्राइंड है, जो स्ट्रगल है, जो काट है, जो इसकी गरमाइश है, जो कलेजा और जो जिगर है इसके लिए, उसको बनाने के लिए अपने आप को यकीन, सबर, दवाम, इस्तकलाल, कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, determination, conviction, consciousness, perception, reason, rationality, forecasting and deeper dive, self-discovery, self-redemption, self-augmentation, अपने अंदर झांकना, अपने आप को उन बीमारियों से आजाद कराना, लोगों की डिफाइंड करता तकब्बुरों से आजाद करना, बुग़्ज़, कीना, हसद, inferiority complex, time management, resource management, risk management, fear management, tactical analysis, strategic vision मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, इन सब के बगैर ये ऊंट बांधना नहीं है तो फिर क्या है? फिर अल्लाह है। ये सब काम करने के बाद बच्चे ये सफर फिर लंबा हो जाएगा अगर तू अपने रब के साथ ना जुड़ा। ग्राउंड वर्क करने के बाद अगर तू अपने रब के साथ नहीं जुड़ा, फायदा आजमता करना के बाद अगर तूने फतवक्कुल अल्लाह नहीं किया, और कायनात के सारे दरवाजे जब तेरे लिए बंद होंगे, जब चारों दरवाजे चारों सिमतों के बंद होंगे, तो 4 डिमेंशन में से, 4 दरवाजों में से, 4 रस्तों में से 5वां वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, खुदा करेगा तेरे लिए। इसलिए तूने उसको भी कायल करना है कि तू जमीन और आसमान और इन सारी अफलाक, इनमें मौजज़े पैदा कर मेरे लिए। आना इंदा ज़न्नी अब्दी बी के तहत आग को ठंडा कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, बुझाई नहीं अल्लाह ने। तू कायल कर अल्लाह से, या अल्लाह देख मैं पॉजिटिविटी के लिए खड़ा हूँ। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए, जब तक। बड़े बड़े उदाहरण हैं। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस। दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 लाख। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसने उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर, शी वाज शॉक्ड। 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं। ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की। ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है।
पावलो ने कहा लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। You know, masters are those who reveal their clandestine. Every single thing in this universe, in this globe, exists for a purpose. How could the finest creature of the planet Earth, the Homo sapiens, can be deprived of these blessings? Passion is one of the secrets a very few have mastered. I would like to talk about the power of passion today. That how a passionate 11 years old kid raised from the outbounds of KPK, currently a small city of the smallest province of Pakistan, and got his name echoed through the edges of the globe. Passion is when you take the objectives of your life as a challenge and strive to achieve your goal. Well, becoming a leader and inspiration is my goal, and becoming a TV anchor, a motivational speaker, and a writer are my objectives. And my anxiousness towards becoming what I am dreaming to become is the passion that has not been letting me sleep for years. Now, in order to activate the power of passion, you need to adopt some positive habits that will take you out of the useless juggles of the world and will show you the path of truth, sincerity, devotion, focus, discipline, and optimism. Now let's talk about some of the important ingredients of passion, some of the important factors of passion, that how can we activate the power of passion. The first and the most important part of the passion or of activating the passion is responsibility. And responsibility means believing in the completion of task. If you're given a task and you believe that I can complete this task with a different way and with a creative way, this is what responsibility is. And keep this thing in mind, that responsibilities are the examinations of your life. And these examinations are not there to fail you. These examinations are not there to deceive you. But these examinations are there to teach you that how can you move ahead in your life.